नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का छठा और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के छठे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डू प्लेसीज की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब के कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी के तीसरे ओवर में दो लगातार चौके खाने के बाद भी गेंदबाजी डालने आए। मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके पंजाब के कप्तान शिखर धवन और नए बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने यहां से पंजाब की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही नए बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। इन दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। दोनों की यह साझेदारी अब कप्तान फाफ डू प्लेसिस की परेशानियां बढ़ा रही थी। कप्तान शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर अब पंजाब की टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को अनुज रावत के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 17 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर बेंगलुरु की टीम को एक बड़ा विकेट दिलाया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद लियाम लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से फिर एक बार कप्तान शिखर धवन के साथ मिलकर लियाम लिविंगस्टन ने साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और गेंदबाजी के लिए आए अल्जारी जोसेफ ने लियाम लिविंगस्टन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टन 13 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने वापसी कर ली थी। अपनी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर बेंगलुरु की टीम ने अब पंजाब की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब विकेट गिरने के बाद सैम करन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के कप्तान शिखर धवन को ग्लेन मैक्सवेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। कप्तान शिखर धवन से 37 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शिखर धवन का विकेट पंजाब की टीम के लिए एक सबसे बड़ा झटका था। अब पंजाब की बल्लेबाजी एक बड़ी मुसीबत में थी। अब विकेट गिरने के बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से इस मुश्किल भरे मौके पर सैम करन और जितेश शर्मा ने अपनी टीम के लिए एक अनमोल पारी खेलना शुरू कर दिया। सैम करन और जितेश शर्मा ने आते ही धमाकेदार अंदाज से अपना खाता खोला। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की यह गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से पंजाब की बल्लेबाजी को ज्यादा हाथ खोलने के मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सैम करन और जितेश शर्मा की यह जोड़ी गजब के शॉट खेल रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। जितेश शर्मा और सैम करन ने मिलकर अपनी टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी के लिए आए यश दयाल ने सेट हो चुके सैम करन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन 17 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। सैम करन अंत के ओवरों में एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। अब मैदान पर शशांक सिंह बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और पंजाब के दूसरे सेट बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी मोहम्मद सिराज ने अनुज रावत के हाथों कैच आउट करके पंजाब की बल्लेबाजी को फिर एक बार बैकफुट पर धकेल दिया। जितेश शर्मा 20 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने फिर एक बार अपनी टीम के इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। पंजाब के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर हरप्रीत बरार उतरे।
अब पंजाब की टीम का 170 रनों का आंकड़ा पार करना भी नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी शशांक सिंह ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए अल्जारी जोसेफ की एक ही ओवर में 2 छक्के और एक शानदार चौका लगाते हुए इस आखिरी ओवर में 20 रन बना लिए और शशांक सिंह की इसी गजब की बल्लेबाजी के बदौलत पंजाब की टीम ने 176 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 177 रनों की विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली को एक बड़ा जीवन दान मिला, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने इसी पहले ओवर में 4 गजब के चौके लगा दिए। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डू प्लेसिस विराट कोहली का साथ इस बार नहीं निभा पाए और पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कागिसो रबाडा ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डू प्लेसिस 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फाफ डू प्लेसिस के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार विराट कोहली अपने बल्ले से बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी के लिए आए कैमरन ग्रीन को भी कागिसो रबाडा ने अपनी अगली ही ओवर में जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलुरु के टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। कैमरन ग्रीन 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के धमाकेदार बल्लेबाजी के बावजूद भी अब बेंगलुरु की टीम ने अपने 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। अब विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को रजत पाटीदार का एक महत्वपूर्ण साथ मिला और फिर यहां से बेंगलुरु की टीम के लिए विराट कोहली और रजत पाटीदार ने एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में अपने वही फॉर्म में नजर आ रहे थे जिससे पूरा विश्व क्रिकेट डरता था। विराट कोहली किसी भी पंजाब के गेंदबाज को छोड़ नहीं रहे थे, तो वही दूसरे छोर से अब रजत पाटीदार ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। दोनों की यह साझेदारी अब पंजाब से यह मुकाबला दूर लेती जा रही थी और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना एक और अद्भुत अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस बल्लेबाजी ने पंजाब के कप्तान शिखर धवन को पूरी तरह परेशानी में डाल दिया था। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने अब अपनी टीम को 86 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी के लिए आए हरप्रीत बरार ने सेट हो चुके रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर दिया। रजत पाटीदार 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के स्पिन गेंदबाज ने एक महत्वपूर्ण मौके पर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। अब मैदान पर बेंगलुरु के एक और विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल उतरे थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को भी हरप्रीत बरार ने अपने अगली ही ओवर में क्लीन बोल्ड करते हुए पूरा मुकाबला ही पलट दिया। ग्लेन मैक्सवेल 5 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के अलावा कोई भी बेंगलुरु का बल्लेबाज पंजाब की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पा रहा था। अब देखते ही देखते पंजाब की गेंदबाजी ने बेंगलुरु के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। अब अनुज रावत विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे थे। मुकाबला अब अंतिम ओवरों में पहुंच चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट विराट कोहली और बेंगलुरु के बल्लेबाजी पर दबाव लगातार बढ़ा रहा था। बेंगलुरु की पूरी किस्मत विराट कोहली पर टिकी हुई थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने विराट कोहली को ही हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट करके बेंगलुरु की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। विराट कोहली 49 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली अब आउट होकर वापस चले जा रहे थे और विराट कोहली के साथ बेंगलुरु की जीत की उम्मीद भी वापस जा रही थी। पंजाब की टीम ने अब खुद को इस मुकाबले में जीता हुआ मान लिया था, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था और उस तूफान का नाम था दिनेश कार्तिक। विराट कोहली के आउट होने के बाद अब दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। अब बेंगलुरु को जीत के लिए अब आखिरी 4 ओवरों में 47 रनों की आवश्यकता थी। अब इस पारी का 17वां ओवर सैम करन डालने आए और सैम करन ने अपने इस ओवर में अनुज रावत को भी LBW आउट कर दिया। अनुज रावत 14 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही बेंगलुरु को इस 17वें ओवर में 11 रन मिले। अब बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 36 रन चाहिए थे। विकेट गिरने के बाद बतौर इंपैक्ट प्लेयर महिपाल लोमरोर को बुलाया गया और फिर अब इस पारी का 18वां ओवर पंजाब के सबसे अनुभवी गेंदबाज अर्शदीप सिंह डालने आए, लेकिन बतौर इंपैक्ट प्लेयर आए महिपाल लोमरोर ने इस ओवर में गजब की बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बना लिए। महिपाल लोमरोर को बतौर इंपैक्ट प्लेयर चुनना एक सटीक फैसला साबित हो रहा था। अब पंजाब की पूरी गेंदबाजी बैकफुट पर थी। अब बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 23 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर हर्षल पटेल को डालने दिया गया, लेकिन इस 19वें ओवर में दिनेश
कार्तिक ने अपना कमाल दिखाया और एक शानदार छक्का और एक गजब का चौका लगाते हुए इस ओवर में भी बेंगलुरु को 13 रन मिले। अब आखिरी 6 गेंदों में बेंगलुरु को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। अब इस पारी का आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए और इस निर्णायक ओवर की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक गजब का छक्का लगा दिया। दिनेश कार्तिक की इस तूफानी बल्लेबाजी से विराट कोहली तक हैरान थे। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 5 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी अगली ही गेंद अर्शदीप सिंह ने वाइड गेंद डाल दी, जिस वजह से अब बेंगलुरु को 5 गेंदों में जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े दिनेश कार्तिक ने उसकी अगली ही गेंद पर एक गजब का चौका लगाते हुए बेंगलुरु की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 4 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी। पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की इस बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। खास करके विराट कोहली ने इस मुकाबले में बेंगलुरु के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेली। लेकिन जब विराट कोहली आउट हो गए थे तब बेंगलुरु के जीत का सपना पूरा नहीं होने वाला था। लेकिन तभी मैदान में दिनेश कार्तिक उतरे और दिनेश कार्तिक ने अंत में 10 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौके लगाते हुए नाबाद 28 रनों की मैच जीतने वाली धमाकेदार पारी खेली और इसी के चलते अंत में बेंगलुरु की टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आप दिनेश कार्तिक की इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहिएंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।